हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप लोगों को हम ग्राफ बनाना सिखाए थे। आज ग्राफ बनाने का कंसेप्ट एक बार फिर से दोहराते हैं और उसके बाद सीखना है ग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस, जैसे कि चार्ट का टाइप चेंज करना, चार्ट का लोकेशन चेंज करना, चार्ट के किसी एक कॉलम का कलर चेंज करना, चार्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, टाइटल ऐड करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस टाइटल लाना और न्यू डेटा ऐड करना। ये सब चीज़ सीखेंगे। सारा कमांड्स जो है वो ग्राफ पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले चार्ट यानी ग्राफ बनाने का स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप कि आप डाटा रेंज को सेलेक्ट कीजिए। जिस किसी भी डाटा का ग्राफ बनाना है उसे सेलेक्ट करेंगे और तब ग्राफ बनाने का पहला मेथड आप सीखे थे कि डाटा सेलेक्ट करके F11 की दबाइए तो डाटा पे ग्राफ बन गया। ठीक है, हमारा डाटा सीट 1 में है। क्लिक करेंगे यहाँ तो सीट 1 में आ गया। ग्राफ बनाने का पहला मेथड क्या बताएं कि डाटा सेलेक्ट कीजिए और F11 की दबाइए। F11 की दबाने से दो वर्क होता है। पहला, आपके फाइल में एक नया वर्कशीट जुटेगा और उसमें फुल पेज का कॉलम ग्राफ बन जाएगा। डाटा सेलेक्ट कर F11 दबाते हैं तो मेरे इस फाइल में एक नया शीट जुटेगा, उसमें फुल पेज का कॉलम ग्राफ। दबाइए F11, देखिए ग्राफ बन गया और ये फुल पेज ग्राफ है। कैसा? कॉलम ग्राफ। अब सीट 1 में आते हैं। अगर हम इसी सीट में ग्राफ बनाना चाहें तब क्या होगा? तो डाटा को सेलेक्ट किए, इंसर्ट और चार्ट। डाटा को सेलेक्ट कर इंसर्ट और चार्ट। अब चुन लीजिए कैसा ग्राफ बनाना है। जो टाइप आप चुनेंगे वैसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ नहीं रखना हो तो ग्राफ पे एक बार क्लिक कर डिलीट दबाइए। कैसे ग्राफ बनाया है? सेकेंड मेथड क्या है? डाटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, चार्ट, और यहाँ से चुनेंगे कि कैसा ग्राफ बनाना है। ग्राफ को बड़ा छोटा वैसे ही करते जैसे पिक्चर को। एक बार ग्राफ पे क्लिक किए, माउस को बॉर्डर पे लाइए पिक्चर के। जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले तो बाहर की ओर खींचने से पिक्चर बड़ा होगा, अंदर की ओर खींचने से छोटा होगा। अगर ये चार्ट नहीं रखना है तो चार्ट पे क्लिक कर डिलीट। पहला स्टेप, डाटा को सेलेक्ट करो, तब इंसर्ट पे क्लिक करो, चार्ट पे, और यहाँ से चुन लेना है कैसा ग्राफ चाहते हैं। तो ग्राफ बनाना सीख गए। अब आपको अगला चीज हम क्या बताना है कि ग्राफ का टाइप कैसे चेंज करते हैं। अभी जो हम ग्राफ बनाए हैं इसे कोई और दूसरे तीसरे टाइप में कैसे बदलें। तो चार्ट पे एक बार क्लिक कर लीजिए। चार्ट पे क्लिक करने के बाद डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक कर डिज़ाइन टैब, और डिज़ाइन टैब में यहाँ ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। ग्राफ पे क्लिक किए, डिज़ाइन टैब और चेंज चार्ट टाइप। अब चुन लीजिए किस टाइप में बदलना है इसे। तो मान लो हमको कॉलम ग्राफ में इसे बदलना है, तो कॉलम ग्राफ पे क्लिक कर ओके कर देंगे। तो ग्राफ का टाइप कैसे बदलता है? पहले ग्राफ के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। ग्राफ पे क्लिक करने से ग्राफ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद डिज़ाइन टैब में जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ चुन लेंगे किस टाइप के ग्राफ में बदलना है। फिर कहाँ क्लिक करेंगे? ओके। अब है ग्राफ का लोकेशन चेंज करना, ग्राफ का जगह बदलना। तो ग्राफ के दो लोकेशन होते हैं, ऑब्जेक्ट इन और न्यू सीट। अभी एक ही सीट में डाटा है और चार्ट है तो इसका लोकेशन कहलाएगा ऑब्जेक्ट इन। अगर एक ही सीट में डाटा भी हो और ग्राफ भी हो तो इसका लोकेशन क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट इन। और अगर ग्राफ को अलग सीट में रख देते हैं तो उसका लोकेशन हो जाएगा न्यू सीट। तो ग्राफ के कितने लोकेशन हो सकते हैं? दो, ऑब्जेक्ट इन और न्यू सीट। मान लो अभी जो हम ग्राफ बनाए हैं ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट इन। अगर इसको न्यू सीट में यानी अलग सीट में ले जाना है तो ग्राफ का जगह कैसे बदलते? एक बार ग्राफ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डिजाइन टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ अंतिम ऑप्शन है मूव चार्ट। क्लिक कीजिए। मूव चार्ट में अगर आप इसको नए सीट में ले जाना चाहते हैं तो चुनिएगा न्यू सीट ऑप्शन और ओके कीजिए। देखिए ये ग्राफ न्यू सीट में, नए सीट में फुल पेज ग्राफ में बदल गया।
और आपका डाटा था शीट 1 में, वहाँ आके देखिए यहाँ डाटा है, केवल ग्राफ यहाँ से हट चुका है। तो ग्राफ को हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाते हैं? पहला स्टेप चार्ट पे क्लिक कीजिए, दूसरा स्टेप डिज़ाइन टैब पे क्लिक कीजिए, तीसरा स्टेप मूव चार्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ दो ही ऑप्शन रहता है, और न्यू सीट और ऑब्जेक्ट इन। अगर अलग सीट में रखना हो तो न्यू सीट, और अगर आप चाहते हैं जिस सीट में डाटा है उसी में ले आना तो ऑब्जेक्ट इन पे क्लिक कीजिए, और कहाँ था आपका डाटा? शीट 1 में, ओके कीजिए। तो ग्राफ उसी सीट में आ गया जहाँ डाटा है। तो ग्राफ के लोकेशन दो होते हैं, कौन कौन? ऑब्जेक्ट इन और न्यू सीट। ग्राफ का लोकेशन चेंज कैसे करते हैं? तो एक बार ग्राफ पे क्लिक करना है, डिज़ाइन टैब में जाना है और मूव चार्ट। अब अगर हम न्यू सीट चुनते हैं, ओके करेंगे तो ग्राफ अलग सीट में बनेगा। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये न्यू सीट ग्राफ है, इसे जिस सीट में डाटा है शीट 1 में उसके साथ रखना, यानी ऑब्जेक्ट इन में बदलना, तो चार्ट पे क्लिक कीजिए, डिज़ाइन टैब में गए, मूव चार्ट, और तब क्या चुनिएगा? ऑब्जेक्ट इन। कहाँ? शीट 1, ओके कर दिया, तो ये यहाँ आ गया। तो ग्राफ के लोकेशन को बदलना सीख गए। अब क्या है, तो ग्राफ के स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं? चार्ट के स्टाइल को, तो चार्ट पे क्लिक कीजिएगा, डिज़ाइन टैब में जाइएगा, ये है चार्ट स्टाइल्स, इतने ऑप्शंस हैं चार्ट स्टाइल में। आप जिस में चाहें उस स्टाइल में इस ग्राफ को बदल सकते हैं। कैसे बदल दिए? चार्ट पे क्लिक किए, फिर डिज़ाइन टैब में गए, चार्ट स्टाइल्स में गए, और तब यहाँ से चुन लेंगे कि किस स्टाइल के चार्ट में इसे बदलना है। चार्ट पे क्लिक करो, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करो, चार्ट स्टाइल्स पे क्लिक करोगे, और तब कोई एक स्टाइल चुन लेना है। अब है कि चार्ट के किसी एक कॉलम का कलर कैसे बदलता है। जैसे देखिए राम, मोहन, सोहन, इन सब का है डाटा लिखा हुआ, सबसे ज़्यादा किसका है? राहुल का। तो राहुल वाले कॉलम का कलर हम अलग रखना चाह रहे हैं। इसके लिए राहुल के कॉलम पे 2 बार क्लिक करेंगे, जिस कॉलम का कलर बदलना हो उस पर 2 बार क्लिक कीजिए। अब राइट माउस बटन दबाइएगा और चुनेंगे ऑप्शन फॉर्मेट डाटा पॉइंट। डिजायर्ड कॉलम पे 2 बार क्लिक किए, राइट माउस बटन दबाए और यहाँ कौन सा ऑप्शन चुन लिए? फॉर्मेट डाटा पॉइंट। अब आप चुनिए फिल कलर कैसा रखना है। सॉलिड कलर में आके हम चुन लिए जैसे रेड। क्लोज कर, देखो इस कॉलम का कलर बदल गया। किसी कॉलम का कलर कैसे बदलते हैं? जिस कॉलम का कलर बदलना है उस पर 2 बार क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट माउस बटन दबाएंगे, फॉर्मेट डाटा पॉइंट। अब फिल में जाएंगे, सॉलिड फिल, कोई एक कलर यहाँ से चुनेंगे और तब क्लिक कर देना है क्लोज पे। जैसे सबसे कम आया है किसको? राम को, तो इसके कॉलम का कलर करेंगे, इस कॉलम पे आप 2 बार क्लिक किए, राइट माउस बटन दबाइए, फॉर्मेट डाटा पॉइंट। अब फिल में जाइए और सॉलिड फिल, कोई एक कलर चुन लीजिए और क्लोज। समझ गए हैं किसी कॉलम का कलर कैसे बदलता है? जिस कॉलम का कलर बदलना है उस पर 2 बार क्लिक कीजिएगा, राइट माउस बटन दबाएंगे, फॉर्मेट डाटा पॉइंट, फिल, सॉलिड फिल, कोई एक कलर चुनेंगे और तब कहाँ क्लिक करेंगे? क्लोज। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, ग्राफ के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, तो ग्राफ के खाली जगह में एक बार क्लिक करेंगे, ग्राफ के खाली जगह में राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट चार्ट एरिया, ग्राफ के खाली जगह पे राइट क्लिक कर फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब सॉलिड फिल में आ जाइए और एक कलर चुन लीजिए, कलर चुनने के बाद क्लोज। तो ग्राफ के पीछे का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। कैसे? ग्राफ के खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अब यहाँ सॉलिड फिल, कोई एक कलर चुन लीजिएगा, कैसा कलर रखना है, और क्लोज।
तो ग्राफ के कॉलम का कलर और ग्राफ का बैकग्राउंड कलर ये दोनों बदलना बतलाए। अब है यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं लिखा हुआ मार्क्स, ये क्या कहलाता है? चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल कैसे बदलिएगा? तो ग्राफ पे एक बार क्लिक कीजिए। ग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है लेआउट टैब में। लेआउट टैब के अंदर चार्ट टाइटल ऑप्शन, सेंटर ओवरली, टाइटल के ऊपर क्लिक किए, लेआउट में गए, चार्ट टाइटल, सेंटर ओवरली। अब क्या टाइटल रखना है वो लिख दीजिए। जैसे हम लिखे रिजल्ट ऑफ DCA, एंटर। देखिए इस ग्राफ का टाइटल क्या हो गया? रिजल्ट ऑफ DCA। चार्ट का टाइटल कैसे बदलते हैं? तो चार्ट पे क्लिक किए, तब जाएंगे लेआउट, और तब कौन से ऑप्शन पे? चार्ट टाइटल पे। चार्ट पे क्लिक किए, लेआउट टैब, चार्ट टाइटल। अब यहाँ सेंटर ओवरली या अबव चार्ट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनिएगा। अगर आप नन चुनेंगे तो मालूम है क्या होगा? टाइटल हट जाएगा। तो हम जैसे सेंटर ओवरली ऑप्शन चुने और यहाँ टाइटल टाइप कर दिए, जैसे फाइनल रिजल्ट ऑफ DCA, इंटर। अब है यहाँ नीचे राम मोहन सोहन जो लिखा हुआ है, ये टाइटल कहलाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल। और 10, 20, 30 जो लिखा हुआ है, यहाँ कोई हेडिंग लिखेगा वो कहलाएगा वर्टिकल एक्सिस टाइटल। तो चार्ट टाइटल जो मेन टाइटल हम लोग लिख लिए, इसके अलावा और दो टाइटल होते हैं ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल और वर्टिकल एक्सिस टाइटल। कैसे बदलिएगा? तो चार्ट पे क्लिक कीजिए, लेआउट में क्लिक किए और यहाँ चुनेंगे एक्सिस टाइटल। कौन सा ऑप्शन? एक्सिस टाइटल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल पे क्लिक किए और यहाँ लिखिए क्या लिखना चाहते हैं। जैसे हम लिख दिए नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इंटर दबाइए। देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल आ गया। वर्टिकल एक्सिस टाइटल कैसे लिखिएगा? तो ग्राफ पे क्लिक किए, लेआउट, एक्सिस टाइटल और वर्टिकल एक्सिस टाइटल। अब वर्टिकल एक्सिस में हम क्या लिखना चाहते हैं? तो मार्क्स ऑब्टेन, एंटर। हो गया। ग्राफ के 3 टाइटल, मेन टाइटल कहलाता है चार्ट टाइटल, नीचे वाले टाइटल को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, और बाईं तरफ के टाइटल को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस टाइटल। अब कैसे बदले हैं एक बार फिर से दोहरा देंगे आपको हम। देखिए ग्राफ का टाइटल बदलना हो तो चार्ट पे क्लिक कीजिए। चार्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? तो लेआउट टैब में जाना है और यहाँ चार्ट टाइटल पे क्लिक कीजिएगा। सेंटर ओवरली पे क्लिक किए और क्या टाइटल रखना है वो यहाँ टाइप कर लीजिए। जैसे कि हम टाइप कर दिए रिजल्ट ऑफ बैच 353, एंटर। अगर हम नीचे जो लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, इसकी बात करें तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल। और मार्क्स ऑब्टेन क्या है? वर्टिकल एक्सिस टाइटल। ये टाइटल कैसे लिखाएगा? तो चार्ट पे क्लिक किए, चार्ट पे क्लिक करने के बाद लेआउट में जाइएगा और लेआउट में कौन सा ऑप्शन चुनना है? एक्सिस टाइटल। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल में आके नीचे वाला टाइटल लिखिए। जैसे हम लिखे नेम ऑफ स्टूडेंट्स बैच 353, एंटर। वैसे ही यहाँ वर्टिकल एक्सिस टाइटल बदलना है तो चार्ट पे क्लिक किए, लेआउट, एक्सिस टाइटल, वर्टिकल एक्सिस टाइटल, और तब यहाँ लिख दिए क्या? ऑब्टेन्ड मार्क्स, एंटर। तो सीख गए टाइटल लिखना तीनों। अब अगला चीज आपको हम क्या बतलाने जा रहे हैं कि ग्राफ में डाटा लेवल कैसे आएगा। पहले ये जानिए डाटा लेवल है क्या। सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ जो अंतर रखा गया है स्केल का वो क्या है? 10, 20, 30, 40, 50। जबकि हम लोगों के मार्क्स में वेरिएशन है 45, 55, 65, यानी 5 का वेरिएशन है। तो आपको ये एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है इस ग्राफ से कि राम को कितना मार्क्स आया है, मोहन को एग्जैक्टली कितना आया है, सोहन को एग्जैक्टली कितना आया है। अगर हम चाहते हैं इनके कॉलम के ऊपर इनका मार्क्स लिखा हुआ आ जाए तो ये कहलाएगा डाटा लेवल।
चार्ट पे क्लिक कीजिए, लेआउट में जाइए, डाटा लेवल पे क्लिक कीजिए। अब चुनिए कहाँ, सेंटर में, बीच में चाहते हैं, इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड, कहाँ, हम चुन लिए सेंटर में। चलो देखो हर एक कॉलम के बीचों बीच लिखा गया उसका स्कोर। कैसे ये लाए, फिर से देखते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे, लेआउट में गए और डाटा लेवल में क्लिक किए। अब जैसे इनसाइड एंड पे क्लिक करते हैं, इनसाइड एंड में यहाँ ऊपर में सब में लिखा गया। और अगर डाटा लेवल नहीं रखना है तो भी यही स्टेप दोहराइए। चार्ट पे क्लिक किए, लेआउट, डाटा लेवल और यहाँ नन। देखिए अब डाटा लेवल नहीं आ रहा है। अब है कि ग्राफ के नीचे हम चाहते हैं टेबल बना के डाटा दिखाना। इस ग्राफ के नीचे, यहाँ नीचे में टेबल बना के डाटा दिखाना। तो ग्राफ पे क्लिक किए, लेआउट में गए और डाटा टेबल, ग्राफ पे क्लिक किए, लेआउट में गए और डाटा टेबल, और तब चुने शो डाटा टेबल। ध्यान से देखना, यहाँ नीचे में पूरा डाटा का टेबल बन जाएगा। शो डाटा टेबल देखिए आ गया, राम 45, मोहन 55, सोहन 65, सारा डाटा टेबल के रूप में आ गया। अगर नहीं रखना हो तो ग्राफ पे क्लिक कर, लेआउट, डाटा टेबल और नन। फिर से देखिए, ग्राफ पे क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, डाटा टेबल और शो डाटा टेबल, डाटा टेबल आएगा। और नहीं रखना है तो लेआउट, डाटा टेबल और नन। अब लास्ट कमांड आपको हम क्या बतलाना चाह रहे हैं कि ग्राफ में नया डाटा कैसे ऐड करें। तो अभी इसमें हम राम, मोहन, सोहन, अमर और राहुल 5 लोगों के डाटा पे ग्राफ बनाए हैं। अगर हम चाहते हैं एक और स्टूडेंट का नाम इसमें शामिल करना, 2 और स्टूडेंट का, तो कैसे होगा। पहले नया डाटा टाइप कर लीजिए। जैसे हम लिखे विवेक, कितना मार्क्स, तो 58, और सौरभ कितना मार्क्स, तो 63। अब विवेक और सौरभ वाले डाटा को सेलेक्ट किए, होम और कॉपी, और चार्ट पे क्लिक कर, होम और पेस्ट। देखिए विवेक और सौरभ भी ग्राफ में शामिल हो गया। कोई भी डाटा को ग्राफ में कैसे शामिल करते हैं, तो पहले नया डाटा टाइप कीजिएगा, उसके बाद होम और कॉपी, और ग्राफ पे क्लिक कर होम और पेस्ट। जैसे देखो जोड़ते हैं, यहाँ लिखे हम कपिल कितना मार्क्स, 68। अब इसको भी लाना है ग्राफ में, तो क्या करेंगे, कपिल का डाटा सेलेक्ट करेंगे, नया डाटा टाइप किए, सेलेक्ट किए, अब होम और कॉपी, ग्राफ पे क्लिक करके होम और पेस्ट। क्या समझ गए, एक बार और देख लीजिए। अगर हम लिखते हैं अमित कितना मार्क्स, तो 45। अब इस डाटा को सेलेक्ट किए, होम और कॉपी, ग्राफ पे क्लिक कर होम और पेस्ट। देखिए अमित भी आ गया ग्राफ में। तो नया डाटा जोड़ना सीख गए होंगे। जितने चीज़ हम बतलाए हैं सारे कमांड को कम से कम 2 बार वीडियो की मदद से देखना है, तब पेयर कॉपी में PDF फाइल को नोट कीजिएगा और कल अपने समय से आके लैब अटेंड करेंगे।